अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया ज़ैद और आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के ईमान में होंगे। मैं भी अल्लाह के ईमान में हूं। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी कि बम्पर रेमेडी के ऊपर जिस तरीके से झाइयों की जो मेरी अपनी सारी जर्नी थी वो मैंने कुछ दिनों पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, सबने बहुत उसमें अप्रिशिएट किया और बहुत से लोगों का उससे मसला हल हुआ। और इस सारी चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि सबसे पहले आपका जो ईमान है ना वो अल्लाह के ऊपर इतना मजबूत होना चाहिए कि रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। हर चीज़ ही अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रिस्क और मौत जो है ना वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल अपने हाथ में रखा हुआ है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो इसका आपको बिल्कुल जो है ना पक्का कामिल यकीन होना चाहिए कि आपका रिस्क कोई नहीं छीन सकता। तो ये बताने का मकसद ये है कि मैंने ये रेमेडी की अपनी जो है ना अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की और उससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इंस्टाग्राम पे मैंने बोला कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी स्किन के बारे में काफ़ी कुछ ये है कि जानती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये किया था। काफ़ी मैंने इसको डीपली जो है ना सारा सर्च करके फिर मैंने इसको यूज़ किया था। तो पहले मैं काफ़ी डॉक्टर से सब कुछ इस्तेमाल कर चुकी थी जिससे फ़र्क नहीं पड़ा था। साइटोन प्लस मुझे एक डॉक्टर ने लिख कर दी थी, लेकिन वो उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए कहा था। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए इसकी ना। जो मैंने इसको देखा है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन इसको नहीं करनी चाहिए, इसको किसी क्रीम में मिलाकर ही आपको सही रहेगा। ये सारी बात थी। तो अब उसके अंदर मैं उन खातून ने जो है ना उसके बारे में एक वीडियो अपलोड की जो जिसके अंदर बहुत ही अजीब सी उन्होंने गुफ्तगू की। हालांकि मैंने उनका पहले ही बता दिया था कि भाई इंडिया की हैं और मैंने उनकी रेमेडी यूज़ कर रही हूँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि वहाँ पे प्रोडक्ट किसी और नाम से हैं, यहाँ पे किसी और नाम से हैं। और वो एक अकेली खातून है जो इतने सारे लोगों की मतलब आसान नहीं होता। किसी हज़ारों लोग आपकी जो है ना अगर रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, एक आपकी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हज़ारों लोगों से जो है ना उनको जवाब दे सको। तो कितने लोगों का उसका 3 महीने पूरे हो चुके हैं, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारे 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने पूरे हो गए। तो या तो वो एक वीडियो अपनी एक अपलोड कर दें कि 3 महीने बाद आपको क्या करना है और आप 3 महीने के बाद आपने बस एक चीज़ ये यूज़ करते रहें, या जिस तरीके से आपने उसको छोड़ना है, किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली छोड़ना है, या आपने एकदम से बंद कर देना है, ये सारी चीज़ें। अब मैंने सारी चीज़ों का इसका पूरा जो है ना आप लोगों को इसके अंदर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियोस अपनी डिलीट कर दी थी फ़ौरन, क्योंकि उन्होंने बोला कि पैसा कमाने के लिए, लालच के लिए, ये वो। इसका देखें, किसी की नीयत को एकदम से जज नहीं करना चाहिए। मैं आपके बारे में इतना पॉजिटिव बोल रही हूँ। शुरू में मैं यही करती थी, जो भी मुझे ये पिगमेंटेशन का बोलता था तो मैं वही उनकी वीडियो आगे उनको दे देती थी, मतलब सेंड कर देती थी कि आप ये वीडियो देखें, आपका दिल मानता है तो आप इसको यूज़ करें, आपका दिल नहीं मानता तो आप इसको यूज़ मत करें। लेकिन इतने सारे मैसेजेस आते थे कि भाई आप जो है ना पाकिस्तान में क्या करें, पाकिस्तान में क्या करें। अब एक एक बंदे को नहीं बता सकता बंदा, ठीक है, आसान नहीं होता इतनी ज़्यादा आपकी टफ रूटीन के अंदर। तो मैंने अपनी सारी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे फीडबैक्स आए, बहुत अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स रहा। किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। लेकिन जब मैंने उनकी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, मैंने उसी टाइम फ़ौरन 1 सेकंड लगाए बगैर मैंने वो वीडियो दोनों डिलीट कर दी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं उससे जो है ना कोई फ़ायदा उठाऊं या ये वो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास और बहुत सारे काम हैं जिससे मैं अपनी अर्निंग कर सकती हूँ। और यूट्यूब का चैनल भी मैंने अभी ही बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था कि फेसबुक और ये वो, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, उनको ही पता होता है, वही देख रहे होते हैं, वही यूट्यूब का चैनल भी मेरा देख रहे होते हैं। मुझे इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ के बारे में पता। तो मैंने ये सदका जारिया समझ के आगे शेयर किया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही ना गलत अल्फाज के इस्तेमाल किए। तो अगर मेरी इतनी जो है ना हज़ारों की तादाद में वो वीडियो देखी जा रही थी और अगर मुझे ज़रा सा भी कोई लालच होता तो मैं वो डिलीट ना करती। लेकिन उसके बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस और मुझे कॉल्स आ रही हैं, तो कि आपको मैं सुनवा भी देती हूँ कुछ मैसेजेस। अच्छा, आपने तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं वो जो मैम सुल्ताना है,
ठीक है, ये बम्बर रेमडीज़ उनकी हैं, सुनती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आती, क्योंकि पाकिस्तानी भी थी उनकी जौन सा, मुझे ये चीज़ों का नहीं था पता। मेरी आपी की 15 साल पुरानी इतना कुछ उन्होंने कर लिया ना, तो कहीं से कोई उनका चेहरा फिर बेचारों का कुछ जल गया था, उनके मुँह पे ना वो बहुत परेशान रहते हैं। तो जब मैंने ये वीडियो देखी थी तो मैंने अपनी आपी को बोला था जैसे ही मुझे पता चलेगा सब चीज़ों का कि यहाँ से मिल जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर मंगवा के दूँगी। तो प्लीज़ आप जहाँ से ये चीज़ें आपने ऑर्डर की हैं, बस ये है कि विटामिन ई की कैप्स और ईजीली मिल जाएंगे, बाकी जौन से हैं वो मेडिसिन भी और दूसरी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी जो प्रोडक्ट। तो अगर आप प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मुझे पेज बता दीजिएगा, मैं वहाँ से मंगवा लूँगी, या फिर आप इसी तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, जिस तरीके से मेरे पास मैसेजेस आते जा रहे हैं तो मैं आपको भेज रही हूँ। हेलो मैम, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं भी रेमेडी इस्तेमाल कर रही हूँ पर मुझे बायो वन और सीरम नहीं मिला। आप भी कराची में रहते हैं तो आपने कहाँ से लिया? और क्या नाम है, स्टोर वाले कह रहे हैं कि वो सीरम जो है वो फ्रिज में रखने वाला है, उसे बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्या वाकई ऐसा है? हेलो मैम, आप कैसे हैं? ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर मैं सबके आपको सुनाने बैठ गई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले ही इतनी लंबी वीडियो हो गई है। तो मैं इन सबके कहने पे कि प्लीज़ आप प्लीज़ वहाँ पे हम लोग फ़ोन करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो हमारे कॉल रिसीव नहीं करती। हम 2 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर दें। तो मैं सिर्फ सबके कहने पर दोबारा से ये जो वीडियो है ना अपलोड कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को दोबारा नहीं बनाना चाहती। अगर आप लोगों को कोई भी बात पूछनी हो या आप लोगों को दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिल रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और फॉलो वगैरह करने की मैंने आपसे पहले भी नहीं कहा था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, या मैं अपना इंस्टाग्राम चलाना चाहती हूँ, मुझे कोई इसकी वो नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको पूछना होगा तो ये आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको दोबारा से इसका सारा तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना हो, 3 महीने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको इसी में बता देती हूँ। और इसको अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब कि इस सीरम को अलग से एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को जो कर सकते हैं वो भी सारी डिटेल में आपको आज ही बता दूंगी। तो आप वीडियो बहुत तफसील से देखिएगा। और सबसे पहले कि ये वो लोग यूज़ करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं यूज़ करेंगी। मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में यूज़ किया है, लेकिन मैंने खाने वाली चीज़ें नहीं यूज़ की थी। आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेंगी, ठीक है। और थायराइड के जो पेशेंट है वो नहीं करेंगे, कोई भी अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है वो नहीं करेगा। और अगर जो भी कोई जिसकी कोई मेडिसिन चल रही है वो अपने डॉक्टर से पूछकर ही इस रेमेडी को यूज करेगा, अगर जिसके भी पिगमेंटेशन है। इससे पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मतलब शुरू में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है, 1 महीने में 1.5 महीने में आपको पता चलना शुरू हो जाता है, 3 महीने में आपके बहुत लाइट हो जाते हैं। 3 महीने बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और दूसरा ये कि उसके बाद आपने साथ साथ क्या, फिर अगर आपने सप्लीमेंट्स बंद करने हैं तो सप्लीमेंट बंद करने के बाद आपने साथ में अपनी डाइट के अंदर क्या ख्याल रखना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ये सारी चीजें मैं आपको तफसील के साथ बता रही हूँ। और इस रेमेडी के दौरान आपने ना फेशियल करना है, ना आपने ब्लीचिंग करनी है, ना आपने थ्रेडिंग करवानी है, ना आपने वैक्सिंग करवानी है फेस की, ये चीजें आपने नहीं करनी। और अगर आपने अपने बाल उतारने हैं फेस के तो जो लेडीज रेजर होता है उसके साथ आप उतार सकती हैं, लेकिन शुरू के दिनों में नहीं, क्योंकि शुरू के दिनों में आपकी पीलिंग होगी। पीलिंग के बाद आपको जो, अगर आप रेजर यूज करेंगी तो भी आपको नुकसान होगा। मैंने भी अपना तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद जो है ना स्किन के ऊपर, मैं वैसे नहीं बनाती आईब्रोज वगैरह, लेकिन अगर आपको अपर लिप्स वगैरह करने हैं तो आपने लेडीज रेजर के साथ वो कर सकती हैं, सीरम लगा के, ऑयल लगा के ना। तो इसके अंदर ही जो सीरम है उसको भी आप यूज करके स्किन को थोड़ा सा चिकना करके फिर आप वो यूज कर सकती हैं। अब मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ कि आपने इसको यूज किस तरह करना है और कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले जो है ना हमारे पास है ये फेस वॉश, ठीक है। आपने फेस वॉश ये वाला यूज करना है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो माजरत आप लोगों के फायदे के लिए। ये फेस वॉश जो है आपने यूज करना है, सुबह उठ के फेस वॉश करेंगे, इसकी झाग नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको वर्क करता है, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद आपने सनस्क्रीन ये लगानी है। सनस्क्रीन आपने धूप में निकलना है, नहीं निकलना, चूल्हे के सामने जाना है, घर के अंदर जो लाइट होती है उसके अंदर वो भी आपको नुकसान देती है, तो आपने सनस्क्रीन लाजमी लगा लेनी है, ठीक है। अब जब आपने अपने लिए 3 घंटे निकालने हैं, और 3 घंटों के अंदर सबसे पहले आपने ये बायो वन जो पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है,
ये बायो वन क्रीम है। सबसे पहले आपने ये अप्लाई करनी है, सनस्क्रीन वगैरह फेस वॉश करके, बहुत अच्छे तरीके से फेस वॉश करके, फेस को अच्छे से ड्राई करके, ड्राई करने के बाद आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ये लेनी है और अपने जो पिगमेंटेशन है आपको जहां पर, आपने वो लगा लेनी है। अच्छा, इससे थोड़ी सी ईचिंग होती है और थोड़ी सी इरिटेट करती है ये स्किन को। अगर किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है तो आप फौरन वॉश कर दें, अपनी स्किन पे ना लगा रहने दें, ठीक है। लेकिन फिर 1 दिन बाद कर लें, 2 दिन बाद कर लें, इस तरीके से कर लें। और शुरू में आधा घंटा करें, मतलब आप 1 घंटा भी ना करें। उन्होंने यही बोला है कि आप 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, लेकिन आप कम कर लें, ठीक है। आप कम मिकदार में करें, क्योंकि जो मैंने अपने साथ किया था वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली आप लगाएंगी और आधा घंटा लगा रहने दें अगर आपको ईचिंग हो रही है, नहीं तो 1 घंटा। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो आप 1 घंटा लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद आपने ये वॉश कर देनी है। वॉश करने के बाद आपने फिर दोबारा से अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने ये 2 क्रीम्स लगानी है पाकिस्तान वालों ने, ये साइटोन प्लस और मैक्स डेफ। ये दोनों क्रीम्स आप लगाएंगी। किस तरीके से लगाएंगी? जो साइटोन प्लस है वो भी आपकी स्किन को पील करता है, तो वो आप लेंगी बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने के बराबर आप लेंगी। और इसकी दोनों की उन्होंने हम वजन बताई थी, लेकिन मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। मतलब अगर ये कम है तो इसकी डबल क्वांटिटी रखी थी, तो मेरी स्किन को इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पीलिंग हुई थी लेकिन कोई मतलब कि ज्यादा हार्श नहीं लगा मुझे। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का तरीका, क्योंकि मैंने अभी रात में यूज करनी है तो मैं आपको करने का तरीका बता देती हूँ। बायो वन अभी मैंने बंद कर दी है क्योंकि मेरे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आपने थोड़ी सी ये लेनी है और मैक्स डेफ जो है उसकी आपने डबल क्वांटिटी ले लें, ठीक है। डबल क्वांटिटी आप ले लें और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंडिया में दूसरे नामों से सारी चीजें, पाकिस्तान में दूसरे नामों से सारी चीजें, इसलिए थोड़ा सा पाकिस्तान वालों को प्रॉब्लम हो रही है। इससे फायदा तो है लेकिन आपको अब नहीं एक चीज मिल रही, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी पहले भी और अभी भी इसी वजह से शेयर कर रही हूँ। इसको अब आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, जहां जहां आपने झाइयां वगैरह हो, बल्कि आप पूरे फेस पे भी कर सकती हैं, ठीक है। ये लगा के आपने 2 घंटे के लिए छोड़नी है। 2 घंटे के बाद आपने इसको भी वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आप, ये क्रीम है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत ज्यादा चिकनी है क्योंकि आपको साइटोन प्लस भी ड्राई करती है, आपको बायो वन भी ड्राई करती है स्किन को। तो आप इन दोनों के ड्राई करने से आपकी ईचिंग भी होगी, आपकी पीलिंग भी होगी, तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। आप फिर ये वाली क्रीम यूज करें ताकि आपकी जो है ना, आपको जलन ना हो फेस पे, आपका फेस आपका सॉफ्ट रहे, ठीक हो गया। ये आपने करनी है। और दिन के टाइम आपने सनस्क्रीन के बगैर धूप में नहीं निकलना, चूल्हे के सामने नहीं जाना, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। ये आपका सारा हो गया। अब रात को क्या करना है, आपने मुंह अच्छे से धोकर वॉश करके, ये सीरम है, ठीक है, ये सीरम है, ये एंटी एजिंग भी है सीरम, तो ये विटामिन मॉइस्चराइजिंग भी है, एंटी एजिंग सीरम भी है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने आपको थोड़े से 2-3 ड्रॉप लेने हैं और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके ये सो जाना है। ये आप ओवरनाइट रखेंगे। सुबह उठ के फिर आपने फेस वॉश से मुंह धोना है, सनस्क्रीन लगानी है ये। और खाने वाली जो चीजें हैं, पीने वाली, ये इवियन के कैप्सूल्स हैं जो पाकिस्तान में इस तरह से आते हैं, इस पैकिंग के अंदर रेड कलर के हैं और इंडिया में जो है वो ग्रीन कलर के हैं। इसमें मैं दोनों की पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी कि इंडिया वालों के कौन से हैं और पाकिस्तान वालों के कौन से हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। फिर एक हमारी पाकिस्तान में मीवो की कैप्सूल्स हैं, उनके वहां पर दूसरे नाम से हैं, वो भी शेयर कर दूंगी। मीवो के कैप्सूल्स मैंने नहीं मंगवाए थे क्योंकि मैंने नहीं खाने थे, इस वजह से नहीं। ये मैंने अपनी डॉक्टर से पूछ लिया था, मेरी प्रेगनेंसी है इस वजह से, तो ये मैंने अपनी डॉक्टर से पूछ के उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी, तो मैंने ये वाले कैप्सूल्स खाए हैं, ठीक है। अभी मैंने ये बंद किए हुए हैं क्योंकि मेरे 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन मैं अभी भी ऑल्टरनेट डेज पे ले लेती हूँ, जैसे 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के फिर एक ले लेती हूँ, इस तरीके से। वो मैंने उनसे पूछ लिया था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 3 महीने बाद आप क्या करें? 3 महीने बाद आपने ये करना है कि अगर आपकी झाइयां लाइट हो गई हैं तो आपने एकदम से सब कुछ छोड़ नहीं देना। मेरा घर शिफ्ट हो रहा था, मैंने 3 महीने बाद एकदम से सब कुछ 2 दिन के लिए छोड़ा तो मेरी पिगमेंटेशन पे दोबारा से असर होना शुरू हो गया था। फिर मैंने ये दोनों क्रीमें दोबारा से मिक्स करके लगाना शुरू कर दी। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी और कम कर लेंगे
आधी और इसकी आप डबल रखेंगे। तो आपने 3 महीने के बाद एकदम से छोड़ नहीं देनी, जब तक वो दाग अंदर तक खत्म नहीं हो जाता आपने ये दोनों चीजें यूज करनी है। ठीक है, ये दोनों क्रीमें आप उस टाइम तक यूज करेंगे। इंडिया वाले ट्रायलोमा और डीपी वाइट, और पाकिस्तान वाले ये दोनों। तो अगर एक वीडियो इस तरह की भी बना दी जाए कि भाई 3 महीने बाद एकदम से आप छोड़ नहीं दें सब कुछ, और जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी जगह आपने सप्लीमेंट, आपको पता है कि 3 महीने बाद आपको छोड़ने पड़ते हैं, तो 3 महीने से ज्यादा कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर गैप दे देना चाहिए। तो आप गैप जब देंगे तो फिर आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखेंगे, आप दूध पिए, फ्रूट खाएं, इस तरह की चीजें, और नट्स वगैरह जो है ना वो भी आप जरूर लें। एक मुट्ठी नट जो होते हैं ना वो आपको मोटा नहीं करते, ये जो आपकी मुट्ठी के अंदर जितने नट्स आ जाएंगे ना वो अगर आप रोज के भी ले लें तो वो आपको मोटा नहीं करते, उसके अंदर इतना फैट नहीं होता। सिर्फ एक मुट्ठी में जिस तरह यूं बंद करें उसमें जितने आ रहे हैं इस तरह से वो आप खा सकते हैं। तो ये आप चीजें लें, और दूध में पीस के भी खा सकते हैं कि मतलब ड्राई उसको पाउडर बना के रख लें, दूध के अंदर डाल के वो पी लें, ये हो गया। अच्छा, तो ये हमने एक कैप्सूल ये लेना है, और दूसरे एक और कैप्सूल्स हैं वो लेने हैं। एक ये दिन में एक एक चीज लेनी है, एक ये वाला कैप्सूल, एक जो मीवो के कैप्सूल्स हैं वो, और हमारे पास इस तरह के इंजेक्शंस हैं, उनके पास इसकी एक टैबलेट है जो पानी के अंदर डालते हैं ना, जिस तरीके से हमारे पास वो है CC1000 होती है, पानी के अंदर आप डालते हैं तो वो एक जो है ना लिक्विड उसका तैयार हो जाता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक की तरह बन जाती है, जैसे फैंटा से उसका टेस्ट आता है वो। लेकिन हमारे पास ये इंजेक्शंस हैं, तो ये भी इंजेक्शन मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मंगवाए थे, क्योंकि मुझे अभी नहीं पीने थे। ये इस तरह के इंजेक्शन है, ये आप एक जो है ना रोज का लेंगे और पी लेंगे। इनको जो है ना तीनों जो खाने वाली चीजें हैं ये आप एक टाइम को ही कर लें, और एक एक लेनी है सिर्फ रोजाना। 3 महीने के बाद आपने ये रोक देना है। ये दोनों चीजें नहीं रोकनी उस टाइम तक जब तक आपकी खत्म नहीं हो जाती पिगमेंटेशन। एंटी एजिंग जो सीरम है ये वो खवातीन भी यूज कर सकती हैं जिनकी एज ज्यादा हो रही है। ये वाइटनिंग भी देगा आपको, आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, और इन इंजेक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के यूज कर लें। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपको एंटी एजिंग है, और इसके अंदर भी ग्लूटाथियोन है, फेयरनेस के लिए है, ये भी आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। इवियोन कैप्सूल भी आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, और इस रेमेडी का भी हिस्सा अगर आप इसके साथ यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मतलब कि बगैर पिगमेंटेशन वाले जो लोग हैं वो भी इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इसका अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई भी चीज पूछनी है या इसके बारे में कोई भी चीज पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लें, इसमें मैं अपना लिंक भी शेयर कर दूंगी, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कराची वालों को सनी मेडिकल से मिल जाएंगी आसानी से, या दराज पे भी मिल रही है, आपको फिर इस तरह ढूंढ के मंगवानी पड़ेंगी सारी चीजें, तो आप मंगवा लीजिएगा। और जरूर जो है ना मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, और मेरी बातों से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत। और उन्होंने इस मतलब में वीडियो में बहुत कुछ मेरे बारे में बोल दिया था, मैंने इसी वजह से सारी चीजें डिलीट कर दी थी कि मेरी आवाज कांप रही है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं कांप रहे होते, मेरी आवाज सिर्फ इसलिए कांप रही होती है कि मेरी अभी प्रेगनेंसी है और बहुत ज्यादा जो है ना अरसे के बाद है। वो सबको ही मैंने उसके अंदर हालांकि शेयर भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज का मजाक बनाया कि उसके हाथ कांप रहे हैं और आवाज कांप रही है, जबकि मैं उनको इतनी दुआएं दे रही हूँ हर दफा। अभी भी मैं उनको दुआएं ही देती हूँ, जो भी आपका अगर आपको किसी से फायदा हो तो अभी भी उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि उन्होंने ये चीज अपनी शेयर की आगे तो सबको फायदा हो। अच्छा, दूसरी चीज ये कहनी थी कि उनका है कि जी मेरी रेमेडी है, इसके ऊपर दोबारा से कोई नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं होता। ये एक क्रीम है या एक दवाई है, इस दवाई के ऊपर आपका हक है कि अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप आगे पहुंचाएं। ठीक है, ये तो आपको इस्लाम भी इस चीज के लिए कहता है कि अगर आपको किसी चीज से फायदा है तो आप उसको आगे लोगों को बताएं ताकि उनको भी फायदा हो। ये नहीं कि अब ये मुझे फायदा हो गया तो मैं ही इसके बारे में बात कर सकती हूँ, कोई दूसरा इसके बारे में बात नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता। क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे ये भी लेडीज के आ रहे थे कि हमें जिनको फायदा हो रहा है ना वो कह रहे हैं हम भी चाह रहे थे कि अपना फीडबैक जो है ना लोगों के साथ शेयर कर दें। काफी लोग इस तरह के जिनके अपने चैनल्स हैं कि अपने फीडबैक शेयर करें, लेकिन उनकी वो वीडियो देखकर तो हमने जो है ना तौबा की कि नहीं भाई वो इस तरह के अल्फाज जो है ना इस्तेमाल कर रही है। वैसे बहुत अच्छी है, मैं तो मतलब पर्सनली हम किसी को नहीं जानते तो पर्सनली अपनी राय किसी के लिए देना गलत बात है। तो हमने ये शेयर की थी सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान वालों को थोड़ी सी इससे फायदा हो जाए। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जो है ना कोई भी मुश्किल है आपको कहीं से नहीं मिल रही या इसके बाद क्या करना है
फिर आप उनसे या तो कांटेक्ट रखा हुआ आपका उनसे हो जाता है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उनका कांटेक्ट जो है ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही टाइम से अरसे से मेरे पास जितनी भी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हम लोग 3-3 महीने से कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें, ठीक है। और पाकिस्तान वालों को यही प्रॉब्लम थी कि हम कहाँ से लें और हम कहाँ से, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। भी मेरा सांस फूल गया, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा, इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत। मेरा जो मकसद था वो मैंने एक अपनी इस वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट करने की कोशिश की है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के भले के लिए थी, और हो सकता है कि मैं अब इसके ऊपर दोबारा से वीडियो ना बनाऊं। मैंने आपको अभी से बता दिया कि आपको 3 महीने बाद क्या करना है। हाँ, दूसरी बात यह है कि हर किसी के पास अपना एक डॉक्टर होता है, अपने पास डॉक्टर, करीबी डॉक्टर है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमने ये चीज़ यूज़ की, हमें ये फ़ायदा हो रहा है, अब हमारा ये लाइट हो गया, क्या 3 महीने के बाद आया हम लोग ये चीज़ कौन सी चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, तो वो भी आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। तो ये तो आपकी वो बंद करवा देंगी, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा पीलिंग वगैरह करती है, इचिंग वगैरह करती है। ये दोनों आपको यूज़ करनी है जब तक आपका दाग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो अब आप मुझे दें इजाज़त, और दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा। और पहले जिस तरह मुझे कोई इसका नेगेटिव कमेंट नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। अभी भी आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई है, आप लोग इसको यूज़ करें और अपने डॉक्टर से लाजमी जो है ना वो पूछ लें कि भाई अब हम आगे क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट दोबारा से हम दोबारा कब स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी कोई इतना नुकसानदेह चीज़ नहीं है। हाँ, इनसे थोड़ा सा वेट एकदम से बढ़ता है, तो आप अपनी डाइट में आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ लिंक लगा दूंगी। और एक दुआ भी है चेहरे के दाग धब्बे की, वो भी मैं इसमें लगा दूंगी दोबारा से। वो बाज़ लोगों को नज़र लगी होती है, तो ये काले दागों के लिए तो पूरी बाकायदा एक हदीस है, उम्मे सलमा से वो है साबित कि उम्मे सलमा को आपसे वसल्लम ने कहा था, उनके पास एक बच्ची थी, लड़की सी की, उसके चेहरे पे दाग थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बच्ची के दम करो, इसको नज़र लगी हुई है। तो चेहरे के ऊपर ये जो काले धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, ये भी झाइयों का ये एक वो होता है, झाइयाँ भी इस टाइप की होती हैं। तो वो मैं दुआ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप उससे अपनी नज़र भी उतार सकते हैं। और बाकी ये चीज़ भी यूज़ करें, दवा और दुआ दोनों चीज़ें करने के बाद अब अल्लाह पर पूरा तवक्कल करें, इंशाल्लाह आपका जो है ना ये मसला हल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।